चेयरमैन रामकिशन अग्रवाल व जीएलए यूनिवर्सिटी के कुलाधिपति सेठ नारायण दास अग्रवाल के द्वारा जरूरतमंदों को निःशुल्क ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इन दिनों कोरोना वायरस से पूरे देश भर में तबाही और हाहाकार मचा है। एक ओर तो लोग कोरोना वायरस से परेशान हैं, वहीं दूसरी ओर इस वक्त आम जनता के लिए संजीवनी रूपी ऑक्सीजन की देश भर में भारी किल्लत है, जिसके चलते वृंदावन के समाज सेवी बसेरा ग्रुप के चेयरमैन रामकिशन अग्रवाल और जीएलए विश्वविद्यालय के कुलाधिपति सेठ नारायण दास अग्रवाल के द्वारा निःशुल्क ऑक्सीजन वितरण की मुहिम वृंदावन छठीकरा मार्ग स्थित होटल बसेरा में की जा रही है, जिसमें सभी को निःशुल्क ऑक्सीजन वितरित की जा रही है। इसी क्रम के चलते समाचार 24 के ब्यूरो चीफ ऋतिक अग्रवाल ने बसेरा ग्रुप के चेयरमैन रामकिशन अग्रवाल के साथ एक खास चर्चा की, जिसमें उनके द्वारा आम जनमानस को निःशुल्क ऑक्सीजन प्राप्त करने के आसान तरीके बताए। ऋतिक अग्रवाल, वृंदावन समाचार 24। मैं दिल्ली। क्या नाम है आपका? मैं सुरेश सिंह। आप कहाँ से आए हैं? मैं दिल्ली से आया हूँ। आप यहाँ वृंदावन आए, क्यों आए हैं? मैं वृंदावन दिल्ली से गैस ऑक्सीजन सिलेंडर लेने के लिए आया हूँ, जो ऑक्सीजन अब दिल्ली के अंदर अवेलेबल नहीं है और मेरे को कई जगह इधर उधर भटकने के बाद मुझे कहीं भी प्राप्ति नहीं हुई है। उसके बाद मैं किसी रेफरेंस भाई के द्वारा मैं वृंदावन आया हूँ और मुझे यहाँ ऑक्सीजन अवेलेबल हो रहा है और मैं यहाँ से प्राप्ति कर रहा हूँ। ये कौन सी जगह है जहाँ से आपको ऑक्सीजन मिल रही है? ये आपका बसेरा होटल रेस्टोरेंट है जो वृंदावन में अवेलेबल है, जो आप भाइयों के द्वारा मुझे यहाँ ऑक्सीजन की प्राप्ति हो रही है, जिससे कि किन दरों पे ऑक्सीजन आपको उपलब्ध कराई जा रही है? कितने पैसे लिए जा रहे हैं आपसे ऑक्सीजन? कोई पैसा लिया नहीं जा रहा है, मेरे से फ्री सुविधा है और फ्री अवेलेबल कराया जा रहा है मेरे को। क्या ऑक्सीजन मुहैया कराने में कोई इसी प्रकार की आपको कोई दिक्कत आई? कोई दिक्कत नहीं आई है, सब आराम से अवेलेबल हो रहा है। क्या कहना चाहेंगे आप ऐसे व्यक्तियों के लिए? ऐसे व्यक्तियों के लिए हमारी तरफ से हार्दिक शुभकामना है और ये काम जो आप लोग कर रहे हो बहुत बढ़िया काम कर रहे हो और ये आप निरंतर करते रहिए। ये सेवा सभी के लिए मतलब सहयोगदायक है और ये आपके लिए हमारा सबके लिए आभारी है। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम भैया राहुल अरोड़ा है। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं भैया साहिबाबाद गाजियाबाद के पास से आया हूँ। साहिबाबाद पड़ता है मोहन नगर। तो आप यहाँ वृंदावन आए हैं, क्यों आए हैं? भैया मैं वृंदावन में इस्कॉन टेम्पल से जुड़ा हुआ हूँ। ये इस्कॉन हमारे ठाकुर जी की संस्था है, तो हम इस्कॉन के थ्रू हमें साहिबाबाद से पता लगा कि इस्कॉन टेम्पल के आगे HDFC बैंक से थोड़ा सा आगे चल के एक होटल है बसेरा वृंदावन, जिसके मालिक सेठ जी हैं यहाँ GL यूनिवर्सिटी वाले, तो वो फ्री सेवा प्रोवाइड कर रहे हैं। भाई साहब, मैं अपने पेशेंट के लिए सिलेंडर लेने आया, मैं इनका बहुत शुक्रगुजार हूँ सेठ जी का। और अजय चौधरी जी हैं यहाँ पे संचालक, जो होटल में देख रहे हैं, इन्होंने मेरी पूरी सहायता करी, मुझे आते ही सिलेंडर प्रोवाइड कराया और रेगुलेटर जो जो मुझे चाहिए था मुझे मेरे पेशेंट के लिए सुविधा दी गई है। मैं इनका बहुत शुक्रगुजार हूँ, सेठ जी का भी और इन अजय चौधरी जी का भी। आप दिल्ली से स्पेशली केवल यहाँ ऑक्सीजन लेने के लिए? भैया बस ऑक्सीजन लेने ही आए हैं। सुबह निकल गए थे हम 7 बजे, फिर हमें पता लगा कि यहाँ 10 बजे खुल रहा है, पर इन्होंने फिर भी हमें सहयोग करके, थोड़ी देर लगी लेकिन इन्होंने हमें इंतजाम करा दिया सिलेंडर का। ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं चाहूंगा कि ये बहुत बड़ा एक धर्म का कार्य है जो ये हमारे सेठ जी GL यूनिवर्सिटी वाले और ये अजय चौधरी जी जो इनके संचालक हैं यहाँ पे, बसेरा ग्रुप, रामकिशोर जी अग्रवाल जी, रामकिशन अग्रवाल जी, मैं बहुत शुक्रगुजार करूंगा इनका ता दिल से। इनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए भगवान इन्हें बहुत लंबी उम्र दे और हमें इन जैसे लोगों की समाज के लिए बहुत बड़ी जरूरत है। अगर ये समाज के ये लोग ना हो अग्रवाल जी जैसे, तो ये समाज ही खत्म हो जाएगा। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, इस समय कोरोना महामारी का संकट है, पूरे देश में छाया हुआ है और एक तरफ देखा जा सकता है सरकार के सारे तंत्र विफल होते नजर आ रहे हैं। उसी ओर हम लोग देख सकते हैं कि वृंदावन मथुरा में, कृष्ण की नगरी मथुरा में समाज सेवी एवं बड़े उद्योगपति आज संजीवनी के रूप में आगे आए हैं। जिस तरीके से पहले लक्ष्मण जी मूर्छित हुए थे, हनुमान जी ने संजीवनी बूटी लाने का काम किया था, इसी तरीके से हमारी कृष्ण की नगरी मथुरा में संजीवनी बूटी लाने का काम श्री रामकिशन अग्रवाल जी बसेरा ग्रुप के डायरेक्टर हैं, उन्होंने किया है। और आप देख सकते हैं कि और उसमें GL यूनिवर्सिटी के कुलाधिपति श्री नारायण दास अग्रवाल जी का भी पूर्ण सहयोग रहा है। इन दोनों के ही सहयोग से आज संजीवनी, जो कि ऑक्सीजन जिससे कई लोगों की जान जा रही है, जो कि किसी भी कीमत पे लोगों को नहीं मिल रही थी, इन लोगों ने इसको निःशुल्क देने का एक बहुत बड़ा जिम्मा उठाया है और हर संभवतः मदद लोगों तक की जा रही है। आइए जानते हैं इनसे किस तरीके से इनको ये प्रेरणा मिली, किस तरीके से इन्होंने किया। पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके हमारे चैनल में। जिस तरीके से ये आप संजीवनी कह सकते हैं, इसको ऑक्सीजन लोगों तक पहुंचा रहे हैं, किस तरीके से पहुंचा रहे हैं, पहले तो आप ये बताएं। ये जो है हमारे भाई साहब GLA के कुलाधिपति
श्री नारायण दास जी अग्रवाल जी का बहुत बड़ा सहयोग है इस जिले को संजीवनी देने के लिए। उन्हीं की प्रेरणा से, उन्हीं के प्रयास से हम लोग ये सारा कार्य कर पा रहे हैं, जो कि लोगों को निःशुल्क जो है ऑक्सीजन दे रहे हैं। हमारे यहाँ शाहदरा, दिल्ली, फरीदाबाद, गाजियाबाद, मेरठ, मैनपुरी, आगरा, फिरोजाबाद, अलीगढ़, एटा, फरेह में होडल, पलवल, कितनी दूर दूर से लोग 10-10 हज़ार रुपये में गाड़ियां करके ला रहे हैं और सिलेंडर ले जा रहे हैं। हम उनको निःशुल्क सिलेंडर दे रहे हैं, जिससे वो अपने परिजनों की जान बचा सकें। आपको ये प्रेरणा किस तरीके से मिली? ये प्रेरणा भाई साहब श्री नारायण दास जी और हमने मिलकर के ऐसी परिस्थितियों में एक दिन ऐसे ही विचार किया कि क्यों ना इन परिस्थितियों में जनता की सेवा की जाए। तो भाई साहब का बहुत बड़ा हृदय है, उन्होंने तुरंत अपने खजाने खोल दिए। उन्होंने ये कह दिया कि ज़िले के अंदर क्या जहाँ तक हो सके हम लोगों का यह बीड़ा होगा कि हमारे कानों में यदि सुनाई पड़े कि किसी की गैस की वजह से, ऑक्सीजन की वजह से जान जा रही है, तो वो हम नहीं जाने देंगे। उसी बीड़ा को लेते हुए हम लोगों ने ये व्यवस्था की कि किसी भी प्राणी की, किसी भी मानव जीवन की ऑक्सीजन गैस के वजह से बगैर उसके प्राण न चले जाएं। उसी के लिए ये जो है व्यवस्था की गई है। और इसमें हमारे प्रमोद गर्ग कसेरे जो हैं, उनका भी बहुत बड़ा योगदान है, जो कि इस व्यवस्था को संभाले हुए हैं, वो संभाल रहे हैं और पग पग पर हमारा सहयोग कर रहे हैं। हमारे दर्शकों को थोड़ा ये और बताएं, किस तरीके से उनको ऑक्सीजन मिल सकती है? अगर वो ऑक्सीजन लेना चाहें, कहाँ से मिल सकती है? किन स्थानों से आप दे रहे हैं? हम लोग अपने होटल से ही ऑक्सीजन प्रोवाइड करा रहे हैं। खाली सिलेंडर हम लोग ले लेते हैं और भरा हुआ निःशुल्क सिलेंडर उसे तुरंत दे देते हैं, जिससे वो तात्कालिक अपने पेशेंट को ले जा करके ऑक्सीजन लगा सके। इस होटल से थोड़ा उसका पता बताएं, एवं अगर कोई कांटेक्ट नंबर जिससे वो संपर्क कर सके, वो नंबर और डिस्प्ले पे बताएं। होटल बसेरा वृंदावन, रमण रेती, खोगला आश्रम के सामने से हम लोग निःशुल्क ऑक्सीजन गैस प्रोवाइड करा रहे हैं। नंबर केवल मैंने अपना दे रखा है, जिससे कि मैं पहले उनसे पूरी जानकारी करता हूं कि वास्तविक वो गैस ऑक्सीजन की उन्हें ज़रूरत है या कहीं इस तरीके के लोग तो नहीं हैं कि जो डर के मारे सिलेंडर को केवल अपने घर में स्टॉक कर लें। स्टॉक करने से व्यवस्था बिगड़ जाएगी। इसलिए हम लोगों ने अपना नंबर दे रखा है 94 122 78 681। इस जो आप ये जिम्मा उठा रखा है, इसमें करीब कितने सिलेंडरों से आप लोगों की मदद कर रहे हैं? और प्रतिदिन कितने सिलेंडर लोगों तक पहुंच रहे हैं? प्रतिदिन हमारे यहाँ से 150 सिलेंडर डेली पहुंच रहे हैं। क्या इसमें प्रशासन द्वारा भी आपका कोई सहयोग किया जा रहा है? प्रशासन के द्वारा पूर्ण सहयोग मिल रहा है। प्रशासन काफ़ी सहयोग कर रहा है। 3-4 दिन बाद राधा रानी की कृपा बनी रही तो हम लोग 50 बेड का हॉस्पिटल भी तैयार कर रहे हैं। उसमें सेंट्रलाइज लाइन बिछ रही है। पहले हम लोगों की प्लानिंग थी कि हम लोग पागल बाबा को तैयार करें, लेकिन उसमें अड़ंगा आने के बाद प्रशासन ने हमसे कहा कि आप हैंगडे बार को तैयार करिए। हैंगडे बार में इस समय युद्ध स्तर पर काम चल रहा है और राधा रानी की यदि कृपा रही तो 3-4 दिन के अंदर वह कोविड के लिए 50 बेड के लिए स्टार्ट हो जाएगा। इस महामारी के संकट में आप लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? मैं आपके चैनल के माध्यम से ये अपील करना चाहता हूँ कि सभी लोग मास्क लगाएं, घर के अंदर रहें और कोई ज़रूरी काम हो तभी बाहर निकलें। इससे पहले वो बाहर न निकलें, जिससे कि महामारी को रोका जा सके। जैसा कि आप लोगों ने देखा किस तरीके से संजीवनी का कार्य कर रहे हैं। वृंदावन के कई उद्योगपति, समाज सेवी इस समय आगे आए हैं और लोगों की ऑक्सीजन
से जान ना जाए, इसके लिए काफी पीड़ा भी उठा रहे हैं। देखते रहिए इसी तरीके से अन्य खबर समाचार 24 के साथ ललित उपाध्याय के साथ ऋतिक अग्रवाल की रिपोर्ट।